अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। आज का मेरा व्लॉग एक कोजी बर्थडे टी पार्टी का है। कुछ फैंसी नहीं, बस सिंपल और इजी रेसिपीज, फैमिली के साथ फन मोमेंट्स एंड गुड टी, गुड वाइब्स और बहुत सी लाफ्टर। सबसे पहले मैंने बनाया डिज़र्ट, क्योंकि बर्थडे पार्टी स्वीट के बिना अधूरी लगती है। इस दफ़ा मैंने चूज़ किया ग्रीन्स कैरेमल वैनिला फ्लेवर पुडिंग। बनाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। एक पैन में मैंने 500 ml मिल्क लिया, इसको बॉयल होने दिया और जैसे ही बॉयल हुआ तो उसके अंदर पुडिंग मिक्स पाउडर डाल दिया। लगातार विस्क करते हुए मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। जैसे ही मिक्सचर थोड़ा थिक होगा साइड पे रख लेंगे और रूम टेम्परेचर पे आने का वेट करेंगे। अच्छा, कैरेमल को मैंने एक बाउल में निकाल लिया था, इसको मैं टॉपिंग के लिए ही यूज़ करूँगी। अब मैं बनाने वाली हूँ बंस। इसके लिए मैंने एक बाउल में 2 टेबलस्पून बटर को मेल्ट कर लिया और दूसरी तरफ नीम गर्म दूध में ईस्ट ऐड कर ली और उसको रेस्ट दे लिया ताकि ईस्ट एक्टिवेट हो जाए। मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ। इस क्वांटिटी से इजीली 10 बंस रेडी हो जाते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून शुगर, हाफ टेबलस्पून सॉल्ट, मेल्टेड बटर इसमें जाएगा और एक्टिवेटेड ईस्ट मिक्सचर इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ऐड कर देती हूँ। मोस्टली बेकिंग के लिए जो ईस्ट यूज़ होती है उसमें कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि ईस्ट की 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है एक्टिव ड्राई ईस्ट और दूसरी होती है इंस्टेंट ईस्ट। एक्टिवेटेड ईस्ट यानी एक्टिव ड्राई ईस्ट ये थोड़ी सी मोटी ग्रेन्यूल्स होती हैं और इसको पहले गर्म पानी या नीम गर्म दूध में थोड़ी सी चीनी में डिज़ोल्व किया जाता है और इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट दिया जाता है एक्टिवेटेड करने के लिए। डो में डायरेक्ट डालने की वजह से कभी कभी प्रॉपरली काम नहीं करती, डो राइस होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। सेकेंडली इंस्टेंट ईस्ट ये बहुत ही फाइन ग्रेन्यूल्स होती हैं और डायरेक्ट आटे में मिक्स की जा सकती है बिना पानी में डिसॉल्व किए। इसकी वजह से डो जल्दी राइस होता है, यानी काफ़ी कम टाइम लगता है। तो सिंपली एक्टिव ड्राई ईस्ट के बजाय आप इंस्टेंट ईस्ट को यूज़ करें, वो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, बंस की डो हमें सॉफ्ट और स्मूथ चाहिए होती है, इसलिए हम थोड़ी एक्स्ट्रा ही इसकी नीटिंग करते हैं और इस टाइम तक ये आपके हाथों पे चिपकेगी, लेकिन बाद में बिल्कुल ये सेट हो जाती है। अब बस इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल का स्प्रे करके इसको कवर करके एटलीस्ट 1 आवर के लिए छोड़ देंगे। पुडिंग भी यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। अब इसको मैं 1 आवर के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट और यमी हो। अब चलते हैं सेवरी आइटम की तरफ। मैं यहाँ पर रेडी पफ पेस्ट्री शीट्स का यूज़ कर रही हूँ। फिलिंग के लिए मैं बेशमल चिकन यूज़ कर रही हूँ, जिसको एक दिन पहले ही मैंने बना लिया था और इसकी रेसिपी रिकॉर्ड करने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप फ्रीली काम करना चाहते हो बिना किसी रिकॉर्डिंग के। बस इन पफ शीट्स में मैंने फिलिंग ऐड की, इनको फोल्ड किया, इनको शेप दी और साइड्स पे मैंने फोर्क के साथ शेप दे ली और ऊपर मैंने कट्स लगा लिए। ओवन को अपर लोअर राड के साथ 180 सेल्सियस पर प्रीहीट मैंने कर लिया है। ओवन ट्रे को ऑलिव ऑयल से ग्रीस कर लिया। ब्रश करूंगी एग वॉश का और ओवन में बेक कर लूंगी 15 मिनट के लिए और फिर क्या, गोल्डन और बटरी चिकन पफ हमारे रेडी हो जाएंगे। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना होस्टिंग एक्सपीरियंस। कोई भी बर्थडे पार्टी हो, टी पार्टी हो या किसी भी किस्म की दावत अरेंजिंग हो, मैं बिल्कुल अकेले मैनेज करती हूँ और ऑनेस्टली होम मेकर के लिए ये एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर प्लानिंग सही हो तो सब कुछ इजी और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। अच्छा वेट, मैंने यहाँ पर रेडीमेड समोसा शीट्स यूज़ की। एक फिलिंग को मैंने पोटैटोज और एक फिलिंग को मिक्स वेजिस के साथ किया। बस स्टफिंग की, फिर शीट्स फोल्ड करके समोसा शेप दे ली। नाउ कम बैक टू द टिप्स एंड ट्रिक फॉर स्ट्रेस फ्री होस्टिंग। प्लान अहेड, एक दिन पहले ही मेन्यू डिसाइड कर लें और इसकी प्रॉपर लिस्ट बना लें। चूज़ करें सिंपल मेन्यू को। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिशेस के बजाय आप सिंपल और फैमिली फेवरेट आइटम्स को भी चूज़ कर सकते हैं। दावत होस्टिंग के लिए टाइम को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। सेवरीज और स्वीट को पहले से प्रिपेयर करके फ्रिज में या फ्रीज़र में रख लें। जब हम बिल्कुल अकेले काम करते हैं, हमारे पास कोई भी हेल्प नहीं होती, यूज़ रेडीमेड हेल्प जैसे कि समोसा शीट्स, पफ पेस्ट्री या डिज़र्ट मिक्स। ये टाइम और एनर्जी दोनों को ही सेव करती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिवाइड वर्क इन स्लॉट्स, मॉर्निंग में कुकिंग या आफ्टरनून में सेटअप और लास्ट में आप जस्ट प्लेटिंग और डेकोरेटिंग ही करें। 1 घंटे बाद डो राइस हो चुकी है, साइज में डबल हो गई है। अब इसकी एयर को रिलीज कर लें और एक सिंपल सी बॉल बना लें। तो इतनी सॉफ्ट एंड स्मूथ है कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी हाथों पर नहीं चिपक रही।
बंस बनाने के लिए मैंने डो की एक स्मॉल बॉल बना ली। अब इसको मैंने इक्वल साइज़ में कट कर लिया। अच्छा, जब डो रेडी हो जाए तो उसे इक्वल पार्ट्स में कट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ हाथों से बॉल्स बनाएंगे तो कभी कोई छोटी बॉल बनेगी और कभी कोई बड़ी, और बेकिंग के बाद भी उनका साइज़ अनइवन ही लगता है। इक्वल कटिंग से हर बन का शेप और साइज़ सेम आता है और बेकिंग भी इवनली होती है, ना कोई जल्दी पक जाता है और ना कोई कच्चा रह जाता है। इस तरह से बंस देखने में भी परफेक्ट लगते हैं और सर्व करते वक्त प्रेजेंटेशन और भी क्लासी हो जाती है। अब इनका कलर मोर इन्हेंस करने के लिए मैं अप्लाई करूंगी एग वॉश। अच्छा, एग वॉश करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये बंस को एक शाइनी गोल्डन कलर देते हैं, जो उनको परफेक्ट बेकरी स्टाइल लुक बनाता है। उसके बाद मैंने स्प्रिंकल किए हैं वाइट सेसमी सीड, जो सिर्फ टेस्ट में ही नहीं बल्कि देखने में भी बहुत ही क्लासी लगते हैं। अब इनको कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट्स के बाद आप जब चेक करेंगे तो ये मज़ीद फ्लफ़ी हो जाएंगे। फ्राई के काम भी साथ साथ चल रहे हैं और हम अपनी होस्टिंग टिप्स की तरफ आते हैं। अच्छा, मिनिमल डेकोरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइक घर को ओवरलोड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। थोड़ा सा फ्रेश सेटअप ही मूड को कोजी बना देता है। अच्छा, जब हमारे मेन्यू में ज़्यादा चीज़ें होंगी तो जब हम उनको सर्व करेंगे तो हमारे टेबल पर बहुत ही ज़्यादा रश होगा। सो इसके लिए ज़रूरी है हम इतनी ही चीज़ों को सिलेक्ट करें जो देखने में भी फ्रेश लगें, अच्छी भी लगें और हमारे टेबल पर रश भी ना हो। और सर्विंग के लिए आप अच्छी क्रॉकरी का यूज़ करें, लाइक छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि ट्रे, ग्लास बाउल्स और कप प्रेजेंटेशन को और ही ज़्यादा एलिगेंट बना देते हैं। और सबसे ख़ास बात, हमें होस्टिंग के दौरान बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग टेंशन लेंगे तो डेफ़िनेटली कोई ना कोई डिश तो आपकी गड़बड़ करेगी। सो इसीलिए अगर कोई भी डिश अगर आपकी परफेक्ट नहीं है तो टेंशन ना लें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम हमारा होता है फैमिली के साथ इंजॉयमेंट का। फैमिली की बात हो रही है तो फैमिली को भी ज़रूर इन्वॉल्व करें। लाइक मैं हमेशा छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने हस्बैंड को और बच्चों में डिवाइड कर देती हूँ। इस तरीके से मेरी भी हेल्प हो जाती है और वो लोग भी इंजॉय करते हैं। इसीलिए एक होम मेकर के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि आप अपनी फैमिली को खुश और सेटिस्फाइड देखें, और जब खुद आप स्ट्रेस फ्री और हैप्पी रहेंगी तो आपके घर का एटमॉस्फेयर नेचुरली पॉजिटिव हो जाता है। मेरी भी यही कोशिश होती है कि हर गैदरिंग कोजी और टाइट फ्री हो, ताकि मैं भी इंजॉय करूँ और मेरी फैमिली भी हमेशा याद रखे। और यहाँ पर हमारे फ्रेशली बेक्ड बंस बिल्कुल रेडी हैं और ये इतने फ्लफी हैं कि मैं इनको प्रेस कर रही थी और मेरा हाथ जल गया। फिर इनको मैंने छोड़ दिया ताकि ये थोड़े से रूम टेम्परेचर पर आए, और डिश आउट कर लिया कैरेमल पुडिंग का। और जो जो भी चीज़ रेडी होती गई उसको मैं साथ साथ ही डिश आउट करती गई। और यहाँ पर बंस रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये कितने फ्लफी और सॉफ्ट हैं। अच्छा, इनको मैंने जैसे ही तोड़ा ना, अंदर से ये इतने गर्म थे कि फिर से मेरा हाथ जल गया और बस मैंने इनको रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ टेबल पर सर्व हो चुकी है। डेजर्ट पुडिंग, फ्लफी बंस और क्रिस्पी समोसास, गोल्डन चिकन पफ्स, जूसी चिकन फिलेट्स और रिफ्रेशिंग फ्रूट चाट, और कोजी वाइब्स आ रही थी मैंगो स्मूथीज से। सिंपल सी टी पार्टी, लेकिन प्रेजेंटेशन और फैमिली के साथ एंजॉय करने का मज़ा कुछ और ही होता है। घर का एटमॉस्फेयर एकदम कोजी और खुशगवार लग रहा है। बच्चों की मुस्कुराहटें, बातें और पीसफुल वाइब हर तरफ थी। मैं हमेशा ये फील करती हूँ कि जितनी भी छोटी छोटी या बड़ी गैदरिंग हो, असल खुशी तो आपकी फैमिली के साथ ही होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर नेमत, हर प्लेट और हर खुशी के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना ज़रूरी होता है, क्योंकि फैमिली के साथ हेल्थ और रिज़्क, ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए ब्यूटीफुल ब्लेसिंग होती हैं।
स्टे हैप्पी, स्टे ग्रेटफुल और उन्हीं छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। इसी के साथ ही आज के व्लॉग का एंड करती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।